हमारी कहानी शुरुआत होती है अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर गैल्विन प्राइम नाम के एक ग्रह पर। यहाँ रहता है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज़ुमत। एज़ुमत के पास सब कुछ था, एक शानदार दिमाग, एक ऑसम गर्लफ्रेंड जिसका नाम था जेनिथ और एक पैशन कुछ नया क्रिएट करने का। एक रात जब एज़ुमत और जेनिथ साथ थे, एज़ुमत ने देखा कि सोलर सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे इंस्पायर होकर उसने एक ऐसी तलवार बनाने का सोचा जो यूनिवर्स में शांति ला सके। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी क्रिएशन के पीछे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एज़ुमत अपने काम में इतना खो गया कि उसने जेनिथ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और नतीजा उनका ब्रेकअप हो गया। और जिससे इतना ही काफी नहीं था, प्लैनेट्स के बीच छिड़ गई एक भयंकर जंग। इस जंग के दौरान एक नाइट ने एज़ुमत की बनाई हुई तलवार चुरा ली। इस तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने एज़ुमत के अपने ग्रह को ही तबाह कर दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर एज़ुमत ने उस तलवार को वापस हासिल किया और उसे अर्थ पर ले आया पुराने समय के टाइम पर। वहाँ उसने ये तलवार गैर्गोन नाम के एक अमर नाइट को दी, जिसने एलियंस के खिलाफ जंग में इसका इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। और यहीं से शुरुआत हुई फेवरेट नाइट्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद अर्थ को एलियन खतरों से बचाना था। अपने ग्रह पर पछतावा करने और यूनिवर्स में शांति लाने के लिए एज़ुमत ने एक ऐसी डिवाइस बनाने का फैसला किया जो अलग अलग स्पीसीज के बीच गुड रिलेशनशिप को बढ़ा सके। उसने स्पेस में घूमकर अलग अलग एलियंस का डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किया और उन्हें एक घड़ी जैसे डिवाइस में डाल दिया और इस तरह जन्म हुआ ओमनिट्रिक्स का। अब चलते हैं वापस अर्थ पर। 1970s में एलियंस से अर्थ को बचाने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसे बाद में प्लम्बर्स फाउंडेशन ने टेक ओवर कर लिया। 1962 में मैक्स टाइसन नाम के एक एयरफोर्स पायलट एक अनजान उड़न तस्तरी पर हमला करता है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि वो एक एलियन स्पेसशिप था और उसमें एक ऐसी एलियन थी जो इंसानी औरत का रूप ले सकती थी। इस एलियन का नाम था वेंड्रोना और वो एक दूसरे एलियन से बचकर भाग रही थी। मैक्स ने वेंड्रोना को बचाया और जैसे कि फिल्मों में होता है, उन्होंने एक दूसरे से प्यार हो गया। ये वेंडोरा ही बेन और ग्वेन की दादी थी और यहीं से ग्वेन को उसकी पावर मिली। मैक्स ने फिर एक प्लम्बर से मिलने के बाद प्लम्बर बनने का फैसला किया और स्पेस में चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात शालिया से हुई, जिसे उसने कुछ टाइम के लिए डेट किया। मैक्स ने प्लम्बर्स के रूप में कई खतरनाक मिशन अंजाम दिए और उन्हीं में से एक में उसने विलगैक्स नाम के एक शक्तिशाली एलियन को हराया था। जब एज़ुमत ने ओमनिट्रिक्स बना ली तो उसने शालियन से कहा कि वो इसे गैलेक्सी के सबसे महान प्लम्बर मैक्स टेनिसन तक पहुंचा दे। लेकिन ओमनिट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करते वक्त साइला पर विलगैक्स ने हमला कर दिया, जो उस घड़ी को हासिल करना चाहता था। अपने आप को बचाने के लिए साइला ने ओमनिट्रिक्स को अर्थ की तरफ भेज दिया। एक साल बाद मैक्स प्लम्बर से रिटायर हो चुका था और अपने पोते बेन और पोती ग्वेन के साथ एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर था। उनके पहले ही दिन कैंपिंग करते वक्त बेन जंगल में घूमने निकल जाता है और तभी आसमान से एक पोड आकर उसके सामने गिरता है। जैसे ही बेन उसे छूता है, उसमें से निकली ओमनिट्रिक्स उसकी कलाई पर चिपक जाती है। बेन घबरा जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। गलती से उसे एक बटन दब जाता है और वो एक आग के एलियन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जंगल में आग लग जाती है और बेन पैनिक हो जाता है। यहीं से शुरू होती है बेन टेनिसन की एक आम लड़के से एक सुपर हीरो बनने की कहानी। ओमनिट्रिक्स के एक्टिव होते ही उसके सिंगल विलगैक्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पिछली हार की वजह से विलगैक्स बुरी तरह से घायल था, इसलिए उसने अपने वुंड्स को बेन के पास भेजा। बेन, जो अभी भी अपनी नई शक्तियों को अनजान था, डायमंड हैंड का इस्तेमाल करके उन वुंड्स को हराता है और इस तरह शुरू होता है बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स का एलियन और विलेंस से लड़ने का सिलसिला। उनकी समर वेकेशन अब तक नॉन स्टॉप एडवेंचर बन चुकी थी। उनका अगला पड़ाव था एक झील, जहां उन्हें पता चला कि एक क्रैकन रहता है। बेन ने उस क्रैकन से लड़ाई की। फिर बाद में पता चला कि जॉन नाम का एक मछुआरा क्रैकन के अंडे चुरा रहा था, इसलिए वो हमला कर रहा था। इसके बाद वो अपनी आंट वेरा से मिलने एक रिटायरमेंट होम में जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां के लोग एलियंस हैं जो लोकल्स को किडनैप करके उनकी शक्ल ले रहे हैं। हमेशा की तरह टाइसन ट्रायो सबको बचा लेती है एंड विलगैक्स ने हार नहीं मानी थी और उसने 3 और बाउंटी हंटर्स को बेन के पीछे भेजा। बेन की उनसे जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें से एक एलियन टेट्रैक्स सैड अच्छा निकला। टेट्रैक्स भी डायमंड हेड की स्पीसीज पेट्रोस्विन से था और उसने बेन की मदद की बाकी बाउंटी हंटर्स को हराने में। टेट्रैक्स आगे चलकर बेन का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। इस सफर में बेन की पहली मुलाकात केविन से हुई। केविन एक 11 साल का लड़का था जिसके पास एनर्जी अब्सॉर्ब करने की पावर थी। शुरू में बेन ने उसकी मदद की, लेकिन जल्दी उसे
एहसास हुआ कि केविन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब बेन ने उसे रोका तो केविन ने गलती से ओमनिट्रिक्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और एक एलियन में बदल गया। बेन ने उसे हरा दिया, पर ये उनकी दुश्मनी की बस शुरुआत थी। एक झगड़े में कुछ गुंडों की वजह से ग्रैंडपा मैक्स घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। मौके का फायदा उठाकर विल गेट्स कुछ और गुंडों को ओमनिट्रिक्स लेने भेजता है। जब बेन उनसे लड़ रहा होता है तब विल गेट्स पहली बार बेन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और उसे धमकाता है। इसके बाद उनका सामना होता है हेक्स नाम के एक जादूगर से। बेन उसे हरा देता है और ग्वेन को हेक्स का एक चार मिल जाता है, इससे वो सुपर लकी हो जाती है। ग्वेन खुद को लकी का नाम देती है और कुछ देर के लिए हीरो बन जाती है। हेक्स अपना चार्म वापस लेने आता है पर बेन उसे फिर से हरा देता है और ग्वेन चार्म की शक्ति को त्याग देती है। जल्दी उनका सामना फॉरएवर नाइट से होता है। इस बार बेन गलती से ग्रे मैटर, एक छोटा सा लेकिन सुपर इंटेलिजेंट एलियन में बदल जाता है और अपनी इंसानी फॉर्म में वापस नहीं आ पाता। उसे एक स्पेसशिप फेनेटिक किडनैप कर लेता है जो उसे फॉरएवर नाइट्स को दे देता है, लेकिन ग्वेन और मैक्स टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। उनकी मुलाकात क्लेंसी से भी होती है, एक ऐसा आदमी जो कीड़ों को कंट्रोल कर सकता था। वो शहर के मेयर से बदला लेना चाहता था क्योंकि मेयर उसकी बिल्डिंग को तोड़ना चाहता था। अब तक विल गेट्स पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो खुद ओमनिट्रिक्स लेने के लिए अर्थ पर आ जाता है। वो वेन को किडनैप कर लेता है और उसकी कलाई से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। मैक्स बेन को बचाने के लिए माउंट रशमोर में स्थित अपनी एक पुरानी सीक्रेट बेस से कुछ हाई टेक हथियार निकालता है। मैक्स अपनी वैन रस्ट बकेट से विल गेट्स के स्पेसशिप में घुस जाता है और उसे एक एपिक लड़ाई लड़ता है। मैक्स विल गेट्स को हराने में कामयाब होता है, उसके स्पेसशिप को तबाह कर देता है और बेन को बचा लेता है। इस घटना के बाद मैक्स आखिरकार बेन और ग्वेन को अपने प्लम्बर होने का सच बता देता है। वो बताता है कि प्लम्बर्स एक ऐसी संस्था थी जो अर्थ पर होने वाली अजीब घटनाओं से डील करती थी। मैक्स के सच का खुलासा होने के बाद उनकी मुलाकात मैक्स के पुराने पार्टनर फिल बिलिंग से होती है। फिली अभी भी प्लम्बर के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो एक धोखेबाज निकला। वो दूसरे डायमेंशन से एलियन को लाकर उनका शिकार करता और उन्हें बेचकर पैसे कमाता। इसके बाद अर्थ पर ग्रेट वन नाम का एक विशाल प्राणी आ जाता है जो पूरी धरती को निगलना चाहता था, लेकिन बेन उसे हराने में कामयाब रहता है। शहर में अचानक से एलियन रिलेटेड क्राइम्स बढ़ जाते हैं और सबका शक बेन पर जाता है, पर असलियत में ये केविन था जो बेन के एलियंस का रूप लेकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच गोल्डन गेट ब्रिज पर एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें बेन जीता है, लेकिन वो केविन को खत्म नहीं करता। केविन ओमनिट्रिक्स की एनर्जी से करप्ट होकर सभी एलियंस का एक अजीब सा मिश्रण बन जाता है और अपनी इंसानी शकल को खो देता है। दोनों में फिर से लड़ाई होती है और इस बार केविन ब्रिज से नीचे गिर जाता है। सीजन 2 के एक एपिसोड में हमें एक अलग डायमेंशन देखने को मिलता है जहां बेन की जगह ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलती थी। हम इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। केविन बदला लेने के लिए वापस आता है और लड़ाई के दौरान वो दोनों एलियंस दोबारा किडनैप हो जाता है जो उन्हें रिंग फाइट्स में इस्तेमाल करना चाहते थे। दोनों को एक साथ मिलकर उस स्पेसशिप से भागना पड़ता है और उसके लीडर को मारना पड़ता है, लेकिन आखिर में केविन बेन को धोखा देकर उसे मारने की कोशिश करता है पर बेन बच निकलता है और केविन को उसी स्पेसशिप में छोड़कर अर्थ वापस आ जाता है। बेन और ग्वेन अपने एडवेंचर्स जारी रखते हैं। एक कैंप में बेन लिविंग प्लैनेट्स से लड़ता है और सभी गायब हुए बच्चों को बचाता है। यहीं पर बेन पहली बार वाइल्डाइन में ट्रांसफॉर्म होता है। फॉरएवर नाइट्स भी वापस आते हैं, इस बार एक पुराना मास्क लेने के लिए जिसे वो माया की सबसे शक्तिशाली तलवार तक पहुंच सके। हेक्स को उसकी भतीजी चार्मकास्टर आजाद करवा देती है और वो भी बेन और ग्वेन से बदला लेने आता है। इसी बीच ग्वेन को एक म्यूजियम से एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो फिर से लकी गर्ल बन जाती है। इस ब्रेसलेट में बेजल के चार्म्स लगे हुए थे। हेक्स अपने चार्म वापस चाहता था, लेकिन चार्मकास्टर उसे धोखा देकर सारी शक्ति खुद लेना चाहते थे। आखिर में ग्वेन चार्मकास्टर को हरा देती है और चार्म्स को नष्ट कर देती है, लेकिन उनमें से एक अभी भी काम कर रहा था। अब आती है क्लासिक सीरीज की सबसे डार्क स्टोरी लाइन में से एक, गोस्ट क्रीक का ओमनिट्रिक्स से आजाद होना। बेन को अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं और एक दिन गोस्ट क्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल जाता है। वो बेन के शरीर पर कब्जा करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने बेन को धमकाने के लिए ग्वेन को भी पोजेस कर लिया और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश की। एक लंबी लड़ाई के बाद बेन को पता चलता है कि गोस्ट क्रीक को सूरज की रोशनी से हराया जा सकता है और वो उसे खत्म कर देता है। डॉक्टर अमीनो वापस आते हैं और जब बेन ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है तो वो टूट जाती है और उसका एक हिस्सा अनीमो को मिल जाता है। अनीमो इस हिस्से का इस्तेमाल एलियन जैसे
जानवर बनाने के लिए करता है और वो मैक्स को भी एक चिपचिपे कीड़े में बदल देता है। स्पेस में भटकते हुए केविन को विलगैक्स फ्रोजन मिलता है, वो उसे आजाद करता है और दोनों बैन के खिलाफ टीम अप कर लेते हैं। दोनों मिलकर बैन पर हमला करते हैं। मैक्स नल वॉइड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके उन दोनों को नल वॉइड में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन बैन भी गलती से उनके साथ खिंच जाता है। नल वॉइड में एक इंटेंस फाइट होती है। ग्वेन बैन को बचाने के लिए पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब बैन को अपने कजिन और ओमनिट्रिक्स के बीच चुनना पड़ता है और वो ओमनिट्रिक्स देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ग्वेन उन्हें धोखा देकर ओमनिट्रिक्स की जगह एक खाली कैप्सूल दे देती है। वो दोनों नल वॉइड से बाहर निकल जाते हैं और विलगैक्स और केविन वहीं फंस जाते हैं। नल वॉइड की प्रिजन में केविन एक अजीब से फ्रीक के रूप में बंद रहते हैं। वहाँ उसकी दोस्ती एक और कैदी से होती है जो उसे अपने गुस्से पर काबू पाना सिखाता है। केविन धीरे धीरे अपनी इंसानी शक्ल में वापस आना सीख लेता है। उसके दोस्त ने जेल से भागने के लिए एक टनल बनाई थी। केविन तो भाग जाता है, लेकिन उसका दोस्त गार्ड दोबारा मारा जाता है। तीसरे सीजन में मैक्स, बैन और ग्वेन अभी भी साथ हैं। उनका सामना होता है सुमलिमो, एक क्लाउन से जो बैन को हिप्नोटाइज करके उससे बैंक लुटवाता है। चार्मकास्टर वापस आती है और गलती से ग्वेन के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेती है। इस वजह से ग्वेन चार्मकास्टर की बॉडी में जेल पहुंच जाती है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और असली चार्मकास्टर जेल जाती है। एक डेजर्ट रोड ट्रिप के दौरान वो एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां लोग क्रिसमस मना रहे थे। वहां के ड्वर्स मैक्स को किडनैप करके उसे सेंटा क्लॉज बना देते हैं और बच्चों को भी ड्वर्स में बदल देते हैं। पता चलता है कि वो गांव 1930s के टाइम में फंसा हुआ है। कुस्मती से वो सब कुछ आखिर में ठीक कर देते हैं। रास्ते में उन पर एक भेड़िया जैसा प्राणी हमला कर देता है। वो बैन को काट लेता है, जिससे बैन भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ एक एलियन था। बैन उसे हराने के बाद उसे अपने एलियंस के लिस्ट में शामिल कर लेता है। एक एपिसोड में बैन और ग्वेन सुमो स्लैमर नाम के एक वीडियो गेम में फंस जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए सारे लेवल्स पार करने पड़ते हैं। वो एक फार्म पर भी जाते हैं जहाँ गैन पर्पल क्रीचर में बदल रही होती है। इसके कारण से सनरो, जिसे वो बाद में फ्रीज कर देता है, वो एक पागल बेसबॉल कोच से भी लड़ता है जो जीतने के लिए रूट से बने प्लेयर्स का इस्तेमाल करता है और एक अजीब साइंटिस्ट एक मशरूम कंट्रोल करने वाली मशीन बनाता है जो एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देती है। नासा के स्पेस शटल लॉन्च के कैंसिल होने की खबर सुनकर टाइसन नासा पहुंचता है। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर विक्टर से होती है। बाद में पता चलता है कि विक्टर वेयरवुल्फ और सैनरो की मदद कर रहा था गोस्टफ्री को जिंदा करने में। गोस्टफ्री का प्लान था शटल का इस्तेमाल करके स्पेस में जाना और सूरज को ब्लॉक करना ताकि पूरी अर्थ पर अंधेरा छा जाए। इससे वो सभी इंसानों को पर्पल क्रीचर्स में बदल सकता था। बैन, ग्वेन और मैक्स मिलकर गोस्टफ्री, विक्टर और सैनरो से एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं और जीत जाते हैं। वो शटल को तबाह कर देते हैं, लेकिन इससे पहले गोस्टफ्री उन पर एक आखिरी बार हमला करता, लेकिन वो उसे सूरज की रोशनी से जला देते हैं। उन्होंने अपना सफर जारी रखा और उनकी मुलाकात श्याल से हुई। श्याल ने ओमनिट्रिक्स की लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें ढूंढ लिया था। तभी सच सामने आया कि श्याल मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसी ने ओमनिट्रिक्स को अर्थ पर भेजा था, और ये भी कि ओमनिट्रिक्स असल में मैक्स के लिए भेजी गई थी, बैन के लिए नहीं। इसके बाद उन पर एक रोबोट हमला करता है जिससे वो हमेशा की तरह हरा देते हैं और बैन पहली बार अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है। ये फिल्म बैन 10 की क्लासिक की टाइमलाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। डॉक्टर अमीनो से लड़ते वक्त बैन गलती से ओमनिट्रिक्स का सेल डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। इससे एक ऐसा काउंटडाउन शुरू हो जाता है जो अगर ना रोकी गई तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। ओमनिट्रिक्स से निकल रहे सिग्नल्स को टेट्रैक रिसीव करता है और वो भी बैन को लेने अर्थ पर आता है। वो बैन को सिचुएशन की गंभीरता समझाता है। बैन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को पीछे छोड़कर टेट्रैक्स के साथ अजमत को ढूंढने निकल जाता है जो ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर था, लेकिन ग्वेन चुपके से उनके स्पेसशिप में चढ़ जाती है। उन्होंने अजमत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। उन्होंने अजमत की असिस्टेंट मैक्स मिलती है जो बताती है कि अजमत कहाँ है। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद जिसमें बैन को लगता है कि उसने ग्वेन को खो दिया है, वो आखिरकार अजमत को ढूंढ लेता है, लेकिन उन्हें झटका लगता है जब अजमत ओमनिट्रिक्स को ठीक करने से मना कर देता है। इस बीच विलगैक्स उन पर हमला कर देता है। एक बैन का लड़ाई होती है और तभी पता चलता है कि ग्वेन जिंदा है। अजमत बैन की बहादुरी देखकर ओमनिट्रिक्स को ठीक करने का फैसला करता है और बैन को एक नया एलियन वेबिक भी अनलॉक करके देता है। बैन वेबिक बनकर विलगैक्स को आसानी से हरा देता है। छोटा और आखिरी सीजन का पहला एपिसोड में बैन को पता चलता है कि वो एक सपने में है जिसे फॉरएवर नाइट्स ने बनाया है ताकि वो उससे ओमनिट्रिक्स निकाल सके, लेकिन बैन सपने से जाग जाता है और उन्हें हरा देता है। डॉक्टर अमीनो जेल से भाग जाता है और बैन से बदला लेने आता है।
है। इस बार बेन पहली बार इक्टो में ट्रांसफॉर्म होता है और अनिमो को एक बार फिर हरा देता है। हेक्स वापस आता है अपनी जवानी को बरकरार रखने का तरीका ढूंढने के लिए। इस बीच मैक्स भी बुढ़ापे से परेशान था। हेक्स फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने की कोशिश करता है। बेन और मैक्स से लड़ाई के दौरान वो दोनों बच्चे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी फाउंटेन ऑफ यूथ को नष्ट करके हेक्स को हरा देते हैं। टाइसन मैक्स के भतीजे की शादी में जाता है, लेकिन शादी में दुल्हन और दूल्हे के परिवार के बीच झगड़ा हो जाता है। पता चलता है कि दुल्हन का परिवार असल में एलियंस था। उनकी वैन रस्ट बकेट चोरी हो जाती है और उसे एक हथियार में बदल दिया जाता है, लेकिन वो उसे वापस हासिल कर लेते हैं। बेन ग्वेन और लैपटॉप तोड़ने के बाद पैसे कमाने के लिए एक रेसलिंग मैच में हिस्सा लेता है, पर जब वो जीतता है तो उसे बुरा लगता है क्योंकि उसके हारे हुए प्रतिद्वंदी को पैसों की ज्यादा जरूरत थी। बाद में पता चलता है कि ग्वेन ने उसे बेवकूफ बनाया था और लैपटॉप टूटा ही नहीं था। शो की आखिरी एपिसोड में बच्चों का कजिन कोपर उनसे मिलने आता है। उन्हें पता चलता है कि प्लम्बर के बेस में घुसपैठी हुई है। वहाँ से सब एनर्जी की चाबियां चोरी हो गई हैं, जो एक ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी बनाता है जिससे प्लम्बर्स ने हासिल करके सुरक्षित रखा था। पता चलता है कि ये माउंट रशमोर में है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अपने सारे पुराने दुश्मन एक साथ खड़े मिलते हैं। उनका लीडर एक एक्स प्लम्बर था। एक एपिक बैटल होती है और आखिर में बेन सब एनर्जी को नष्ट कर सभी विलन्स को हरा देता है। एक और एपिसोड, जिसके आखिर एपिसोड माना जा सकता है, में समर वेकेशन खत्म हो जाती है और बेन और ग्वेन स्कूल वापस जाते हैं। बेन को अपनी ओमनिट्रिक्स का राज सबसे छुपा कर रखना पड़ता है, लेकिन स्कूल पर रोबोट्स हमला कर देते हैं। जब बेन घर पहुंचता है तो देखता है कि विलगैक्स ने उसके माता पिता पर हमला कर दिया है। मजबूरन बेन को उनके सामने ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और अपने राज खोलने पड़ते हैं। मैक्स, बेन और उसके पिता मिलकर विलगैक्स से लड़ते हैं और शहर को बचाते हैं। इस तरह पूरे शहर को बेन 10 का सच पता चल जाता है। क्लासिक सीरीज हमें फ्यूचर की 2 झलक भी दिखाती है। बेन 10,000 एपिसोड हमें बेन को 20 साल का दिखाता है। इस टाइमलाइन में इंसान और एलियन शांति से एक साथ रह रही हैं। बेन को बहुत बड़ा हीरो बन चुका है और उसके पास 10,000 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति है। ग्वेन भी एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी बन चुकी है। इस एपिसोड में वो फ्यूचर में जाते हैं और पता चलता है कि फ्यूचर ग्वेन ने उन्हें मैक्स के 18th बर्थडे के लिए बुलाया था। कैन 10 एपिसोड में हम देखते हैं कि बेन का एक बेटा है, केनिथ। उसके 10th बर्थडे पर बेन उसे एक ओमनिट्रिक्स देता है। कैन की दोस्ती डेल्विन नाम के एक लड़के से होती है, जो असल में केविन का बेटा था। डेल्विन कैन का इस्तेमाल करके अपने पिता को नल वॉइड से बाहर निकालना चाहता था और वो निकाल भी लेता है, लेकिन जब डेल्विन को एहसास होता है कि उसके पिता को उससे ज्यादा बदले की परवाह है, तो वो बेन और कैन के साथ देता है और केविन को वापस प्रिजन भेज देता है। एक अल्टरनेट टाइमलाइन ओमनिट्रिक्स बेन की जगह ग्वेन को मिलती है। ग्वेन बेन से बेहतर तरीके से ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करती है और विलगैक्स को उसी दिन हरा देती है जिस दिन उसे घड़ी मिलती है। इससे ये साफ है कि अगर ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलती तो चीजें बहुत अलग हो सकती थी। और इसी के साथ ये बेन्स के जो क्लासिक बेन है उसकी पूरी स्टोरी खत्म होती है। जिसको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।